अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने ट्रेडिंग का स्टार्ट किस तरह से करना है। अगर आपके पास कैपिटल भी नहीं है, अगर आपके पास फंड है लेकिन $50, $30, $20, $100, आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट के पास पाकिस्तानी अमाउंट में अगर देखें 30,000 रुपये होते हैं या 14,000 रुपये होता है या 10,000 रुपये होता है या 50,000 या 1 लाख रुपए उन्होंने बड़ी मुश्किल से सेव किया होता है। तो स्टूडेंट कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए अगर $20 लॉस हो तो उसको ऐसे लगता है कि मेरा 6 से 7 हज़ार रुपये लॉस हो चुका है, जो कि उसके लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट है। 6 से 7 हज़ार रुपये, क्योंकि स्टूडेंट के आपको पता है कि स्टडी को लेकर काफ़ी सारे अखराजात होते हैं, तो उसको मैनेज करना, बीच में एकेडमी और ये वो फलां फलां काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप कैसे सीख सकते हो विदाउट कैपिटल। ट्रेडिंग एक स्टूडेंट को कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, ये कंप्लीट गाइड है जो मैं आपको कंप्लीट एक रोड मैप देने वाला हूँ, कंप्लीट आपको गाइड करने वाला हूँ कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है अगर आप एक स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने आप को स्टूडेंट रखकर या मैं काफ़ी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा जो कि आपको समझनी चाहिए, जिस पर आपने फोकस करना है और देन आपने ट्रेडिंग का स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहले जब भी एक स्टूडेंट ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, उसने कहीं ना कहीं वीडियोस देखी होंगी या कहीं ना कहीं उसने ऐसी स्टोरी देखी होगी या कहीं ना कहीं उसने किसी का ऐसे लाइफस्टाइल देखा होगा कि फ़लाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, फ़लाँ बंदे का लाइफस्टाइल अच्छा है, मैं भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन आपके पास फंड कम होता है। जब आप $300 ऐड कर लेते हो दोस्तों से लोन लेकर या जैसे कैसे करके भी आप फंड अरेंज कर लेते हो $1,000 या $1,500, तो स्टार्टिंग में आप लॉस कर देते हो और आपके लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, जिससे आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है। आप डेली स्कूल जाते हो, डेली कॉलेज जाते हो, लेकिन आपके लिए वो एक परेशानी बन जाती है कि यार मैं कैसे रिकवर करूं, मैं अपना लोन कैसे वापस करूं। आप चाहते थे कि आपकी एक अच्छी लाइफ चल रही थी, ये क्या हुआ कि आपने सारा कुछ लॉस कर दिया। या जो भी आपके पास आपकी सेविंग थी, अगर आपने एज आ स्टूडेंट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और आपने लॉस कर दिया, फिर आप काफ़ी चीज़ें सोचते हो कि काश मैं लॉस ना करता और मेरे ऊपर ये दिन ना आते। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखो भाई, मेरी बात आप सुनो। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ पहले सीखना है। अब ये बात जब आप सुनते हैं कि पहले आपने सीखना है, तो आप इस बात पे फोकस नहीं करते। इस बात पे आपको गौर व फिक्र करनी चाहिए कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, आपने पहले सीखना है। 2 से 3 साल देखो, आपने स्टडी की, आपने 10 साल में एक मैट्रिक की सनद हासिल की, उसके बाद आप पता नहीं 11वीं क्लास में हैं या आप आईसीएस कर रहे हैं या आप एफएससी कर रहे हैं, जो भी आप स्टडी अभी कर रही हैं, क्या आपको आईसीएस का यानी कि जो नेम है आपको ऐसे ही मिल जाएगा कि आपने आईसीएस किया था या आपने एफएससी की थी। आपने 12 साल उस चीज़ को दिए, आपने 11 साल उस चीज़ को दिए, आपने एक मैट्रिक की सनद हासिल करने के लिए 10 साल उसको दिए। तो क्या ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आप 2 से 3 से 4 साल नहीं दे सकते? आपको देने ही होंगे। अगर आप ये देंगे तो आप एक अच्छे लेवल पे यानी कि अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। आपको पहले 3 से 4 साल सीखना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप ये चाहते हैं कि यार मैं डेली का $1, $2, $3 कमाता रहूँ, ताकि क्योंकि आपके खर्चे भी काफ़ी हैं और उस चीज़ को आपने मैनेज करना है, तो पहले फिर भी आपने डेमो अकाउंट पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देनी है। आप 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप $2 से $3 अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इतना आपको आइडिया हो जाएगा। डेमो अकाउंट क्या है, डेमो ट्रेडिंग क्या है। किसी भी एक्सचेंज पर आप काम करते हैं, वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हैं ट्रेडिंग के, वो आपको डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। डेमो अकाउंट आपको देते हैं जिसमें फेक डॉलर्स होते हैं, जिसमें डेमो फंड होते हैं, जिसमें आप ट्रेड लगा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, लेकिन उससे आप विड्रा नहीं कर सकते। वो जस्ट फेक डॉलर्स होते हैं। तो वहाँ पर आपने सीखना है एज आ स्टूडेंट। अगर आपने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपने डेमो अकाउंट पे ट्राई करना है। अगर आपने अपना रियल फंड ऐड कर दिया, चाहे आपके पास $50 है, चाहे आपके पास $500 है, तो आप सारा कुछ खो बैठोगे, सारा कुछ आप लॉस कर दोगे और आप सोचेंगे ये क्या हुआ। क्योंकि स्टूडेंट के लिए, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे पास अगर $500 होते, अगर मैं लॉस कर देता तो मेरे पास पीछे क्या बचना था। फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है अगेन पैसे इकट्ठे करना, अगेन घर वालों से पैसे लेना, क्योंकि वो पैसे कहाँ से लेगा। ना तो वो जॉब करते हैं
वो तो कंप्लीटली स्टडी करता है, तो उसके लिए फिर घर वालों से पैसे इकट्ठे करने, घर वालों से अगेन फ़ंड लेना कि मुझे इतना फ़ंड दे दो, मुझे इतना फ़ंड दे दो, तो घर वालों के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर उनका एक ही बेटा है या 4 बेटे हैं तो सारे स्टडी करते हैं, तो फिर घर वालों के लिए मुश्किल हो जाता है घर का मैनेज करना। तो स्टूडेंट मतलब कि स्टक हो जाता है एक चीज़ में कि यार मैं क्या करूँ। तो आपने सबसे पहले, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने 3 से 4 साल सीखना है। आपने सीखना है, सीखना है, सीखना है। डेमो अकाउंट पे आपने ट्राई करना है। आपने अपना रियल फंड ऐड नहीं करना। आपने सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद लिक्विडेशन क्या है, मार्केट क्या है, क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, मार्केट कैसे वर्क करती है, कैसे एक न्यूज़ आने पे मार्केट डंप कर जाती है, मार्केट क्रैश हो जाती है। सारी चीज़ें पहले आपने सीखनी है। ये सारा कुछ आपने डेमो अकाउंट पे ट्राई करना है, ताकि सबसे पहले आप स्टॉप लॉस लगाना सीखें, टेक प्रॉफिट आप लगाना सीखें, क्लोज करना सीखें, ट्रेड लगती कैसे है, स्पॉट में बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, कौन से कॉइन स्टेबल है, कौन से कॉइन्स की सप्लाई ठीक है, कौन सा कॉइन आपके लिए नहीं ठीक है। वो ना हो आप किसी ऐसे कॉइन को बाय कर बैठो जो बाद में वहाँ से पंप ना ही करे, डंप ही करता जाए, या मे भी एक दिन ऐसा है कि वो डीलिस्ट हो जाए। आपने सबसे पहले कॉइन पर फोकस करना है कि आप किस कॉइन को बाई करनी है, क्या वो आपके लिए ठीक है। हमेशा आपने 5 से 10 ऐसे स्टेबल कॉइन्स हैं या 20 आप कह लें स्टेबल कॉइन्स हैं जिन पर आपने ट्रेड ओपन करनी है, जिन पर आप सेफ प्ले कर सकते हो। अगर आप न्यू हो तो आप सिर्फ बिटकॉइन को बाय एंड सेल करो, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और आपने बाय भी पार्ट्स में करनी है, यानी कि बाइंग आपने पार्ट्स में करनी है। अपने वॉलेट का आपने 10% यूज़ करना है, 20% यूज़ करना है, ऐसे आपने ट्रेड का स्टार्ट करना है। जब आपको 3-4 साल हो जाएंगे डेमो अकाउंट पर, यानी कि अगर आपको लॉस होगा वो भी आपको डेमो पे लॉस होगा, चाहे आपका $10,000 का लॉस हो गया, आप 1 मिनट के अंदर डेमो अकाउंट पर रिस्टोर कर सकते हैं। इसको कहते हैं डेमो ट्रेडिंग। आपने डेमो अकाउंट पे ट्राई करना है। आपने कभी भी रियल अकाउंट पे ट्रेड नहीं करनी। रियल अकाउंट की तरफ अगर आप जाएंगे स्टार्टिंग में, तो आपके पास चाहे $10,000 फंड होगा, चाहे $10 लाख फंड होगा, आप लॉस कर दोगे, क्योंकि आपने सीखा ही कुछ नहीं है। तो मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं एज आ स्टूडेंट, तो आपने स्टार्ट ज़ीरो से लेना है। आपने अपने रियल फंड से ट्रेड नहीं करनी। अगर आप अपने रियल फंड से ट्रेड करोगे तो आपके पास जितना भी कैपिटल होगा या आपके पास जितना भी फंड होगा, आप एक ना एक दिन सारा लॉस कर दोगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरी बात ये हमेशा याद रखना कि अगर आपने स्टार्ट अपने रियल फंड से लिया, चाहे आपके पास $500 है, चाहे आपके पास $1,000 है, आप सारा कुछ खो बैठोगे, आप सारा कुछ लॉस कर दोगे। आपने स्टार्ट हमेशा डेमो अकाउंट से करना है, उस पर आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है। 3 से 4 साल चाहे आपको लगे, आपने सीखना है। सीखने के बाद आपने अपना रियल फंड ऐड करना है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए $50 $100 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप सीख कर इस मार्केट के अंदर आओगे, फिर आप $100 से $2 $3 $4 $5 प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे। लेकिन अगर आपने स्टार्ट ही रियल फंड से लिया, रियल अकाउंट के अंदर आपने फंड ऐड कर दिया, तो आप सारा कुछ लॉस कर दोगे। मेरी बात है ये हमेशा आपने याद रखनी है कि आपने सबसे पहले एज आ स्टूडेंट आपने डेमो अकाउंट पे ट्रेनिंग करनी है 3 से 4 साल, ताकि आप सीखें, लर्न करें।